सासंगत जी प्रेम से कहना धानंकार जी। सासंगत जी आज एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक भक्त अपने सदगुरु के सामने इच्छा रखते हुए कहता है, प्रभु मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ। सदगुरु कहते हैं, जिस दिन उचित समय आएगा मैं तुम्हें अपनी माया के दर्शन अवश्य कराऊंगा। एक दिन सदगुरु कहते हैं कि चलो आज गोमती नदी में स्नान करने के लिए चलते हैं। दोनों नदी में स्नान करते हैं और सतगुरु बाहर आ जाते हैं। भक्त सोचता है कि अभी तो गुरुदेव घाट तक पहुंच रहे हैं, क्यों ना मैं एक डुबकी और लगा लूं। जैसे ही वह डुबकी लगाता है, नदी में बहुत जोरों से बाढ़ आती है और वह बह जाता है। जैसे तैसे मशक्कत करके वह एक घाट तक पहुंचता है और देखता है सामने माया नगरी है। कुछ लोग उसके पास आकर कहते हैं कि हमें हमारा राजा मिल गया और बताते हैं कि हमारे राजा की मृत्यु उनके परिवार वालों ने ही कर दी। उन्होंने आदेश दिया था कि मेरी मृत्यु के बाद जो भी इस गांव में पहले आए उसको अपना राजा बना देना। भक्त बहुत मना करता है, परंतु भक्त की एक नहीं चलती और एक माता उनको माला पहनाकर राजा बना देती है। अब भक्त राजा बन गया है और बहुत ईमानदारी से अपनी प्रजा की सेवा करता है, राजकाज संभालता है। समय बीतने पर उसका विवाह राजकन्या से हो जाता है, परिवार बढ़ता है, बच्चे हो जाते हैं और बहुत सुंदर तरीके से घर गृहस्थी चलती है। परंतु एक दिन उसकी पत्नी की मृत्यु एक बीमारी से हो जाती है। अब राज्य वाले राजा को अपना नियम बताते हैं कि प्रभु हमारी माया नगरी का यह नियम है कि जिसकी भी पत्नी या पति प्राण त्याग देते हैं, उसे भी अपने प्राण त्यागने होते हैं। राजा बहुत समझाता है कि मैं तो आपकी नगरी का निवासी ही नहीं हूँ, परंतु वह अपने नियम को नहीं बदलते और राजा को नज़रबंद कर देते हैं। अब मरता क्या नहीं करता। बहुत समझाने के बाद भी राजा की एक नहीं चलती और वह अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो जाता है। वह कहता है कि मुझे स्नान करने दो और पूजा पाठ करने दो। जैसे ही वह नदी में स्नान करने जाता है, डुबकी लगा के बाहर निकलता है, तो क्या देखता है कि ना तो वह राजा है और ना ही कोई माया नगरी है और अभी भी गुरुदेव घाट पर कपड़े सुखा रहे थे। वह भौचक्की हालत में गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, प्रभु जो मैं देख कर आया हूँ वह माया है या जो मैं देख रहा हूँ वह माया है। गुरुदेव समझाते हैं, जो तुम देख कर आए हो वह माया है। मायापति को भूलकर जो माया का इस्तेमाल करता है उसे माया दुख देती है और जो मायापति को याद रखकर माया का इस्तेमाल करता है उसे माया सुख देती है। यानी निरंकार भूलने पर माया बाधक है और निरंकार याद रहे तो वही माया साधक है। सासंगत जी, संसारिक जितनी मर्जी माया हम एकत्रित करें मुबारक है, पर उसकी कीमत भक्ति नहीं होनी चाहिए।